हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही, जेटेट, कक्षापाल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, एडू अंकुरन टीम के माध्यम से प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर टेस्ट और प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसी के क्रम में आज का जो वीडियो है, नागपुरी व्याकरण में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम के भेद को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है अभी आप लोगों के पास, और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, व्हाट्सएप भी आप लोग किए हैं। तो सारा चीज का क्लैरिफिकेशन आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सर्वनाम का भेद आप लोगों को लास्ट वीडियो में हम लोग बतलाए, और इवन जो टेस्ट भी जो अभी दिए आप लोग, तो उसमें आप लोग को बतलाया गया था कि सर्वनाम कर भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का 6 भेद आप लोग को बतलाया गया है। देखिए, अभी जो सदनी व्याकरण आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, हम लोग उसी को आप लोग को फॉलो करने के लिए कहे हैं, और उसी से एमसीक्यू फॉर्म करके, उसी से टेस्ट पेपर आप लोग को तैयार करके ऑनलाइन टेस्ट का सीरीज आप लोग को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, प्रीवियस जो बुक था ना, जो पुराना बुक था, उसमें सर्वनाम के 7 भेद थे। देखिए, समझिए बात को, पुराना जो था ना उसमें सर्वनाम के 7 भेद थे। अभी जो नया है उसमें सर्वनाम कर भेद में देखिए 6 भेद दिया गया है। तो वो 7वां भेद क्या था वो हम आपको बतला दे रहे हैं। 7वां भेद था आदरवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 7 भेद थे पुराने सदनी व्याकरण के अनुसार। अभी जो सदनी व्याकरण नया जो आया, नया एडिशन जो आया है, उसमें 6 भेद बतलाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास कंफ्यूजन है कि 6 भेद कैसे है कि हम लोग तो 7 भेद पढ़ते आए हैं। तो देखिए, पुराने वाले में 7 भेद था। अभी व्याकरण में कुछ और भी देखिए मूल चूल जो परिवर्तन होंगे, जो भी अपडेट होगा, एडू अंकुरन टीम के माध्यम से आप लोग को बतलाया जाएगा। अभी के समय 6 भेद हैं। 7वां भेद जो है, ये जो आदरवाचक सर्वनाम जो था, वो अभी के समय पुरुषवाचक सर्वनाम जो आप लोग पढ़े हैं, तो उसके हम लोग 3 भेद आप लोग को बतलाए हैं। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसी के अंतर्गत आदरवाचक सर्वनाम को रखा गया है। अब वो कैसे रखा गया है, आगे वीडियो में बढ़ेंगे, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि अभी का जो नया सदनी व्याकरण है, उसके अकॉर्डिंग सर्वनाम का भेद 6 बताया गया है। पुराने वाले में 7 बताया गया था। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में 7 रहेगा तो आप लोग 7 ऑप्शन में मारिएगा, सर्वनाम का भेद 7, तो उसमें 6 नहीं रहेगा। समझिए मेरी बात को। और अगर 6 रहेगा तो 7 नहीं रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होके आएगा। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चन फ्रेम करके अभी लास्ट टेस्ट आप लोग को दिए थे, तो दोनों भेद रखे थे, इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग क्वेश्चन रेज कीजिए, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन रेज करते हैं उसी का क्लैरिफिकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोग का बेसिक्स क्लियर हो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी के समय जो भी चीज है इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। और जो भी नए लोग हैं, एडू अंकुरन चैनल को किसी भी तरह आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो एडू अंकुरन टीम के द्वारा नागपुरी का क्लास आपको अगर मिल रहा होगा, आप लोग पेड बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट के लिए हैं, तो ये देखिए 9148763486 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें व्हाट्सअप करके पेड बैच आप लोग मतलब कि उसका जानकारी ले सकते हैं। एक चीज और भी आप लोग को बतला दे रहे हैं, हम लोगों का कोई भी ऐप नहीं है। पहला चीज, अगर कोई एडू अंकुरन के नाम से कोई ऐप आप लोग को बेच रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। कोई कोचिंग या संस्थान ये बोल रहा है कि एडू अंकुरन वाले सर हमारे यहाँ आके पढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम लोगों का बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एडू अंकुरन चैनल, जिसके तहत आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर कोई कोचिंग या संस्थान अपने ऐप में हमारे वीडियोस को भी चला रहा है तो वो गलत है, उस आप लोग हम लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग के सामने क्लियर कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, जो आपको सदनी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 है। एक नया चैप्टर ही ऐड कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 4, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि आप लोग को पढ़ना है। ठीक है,
इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नागपुरी कर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कर आपन विशेषता है। एकर प्रयोग और उच्चारण कर सामान्य और विशेष रूप कर चलते नागपुरी भाषा कर सुंदरई और विशेषता खास रूप ले लेवेला। नागपुरी में बड़ छोट, संगी साथी, नाता गोता, हित अपनैत सब ले आपन आपन ढंग से भाषा कर प्रयोग करल जाएला। इतने नहीं, अनचिन अनजान आदमियों ले यहाँ तक कि पशु पक्षी के बुलायको ले फरक फरक शब्द और भाषा कर प्रयोग होवेला। भाव चाहे अर्थ एके रहते हो के रूप एकदमे बदल जाएला। ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अंग्रेजी कर यू, हिंदी कर तुम या आप, कर नागपुरी भाषा में ई लखे प्रयोग होवेला। यहाँ पर आप लोग को बस यही बताया जा रहा है मोटा मोटी कि नागपुरी का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की अपनी एक विशेषता होती है। आप चाहे संगी साथी का नाम लीजिए, नाता गोता, हित अपनैत, सबके लिए नागपुरी में अपने ढंग से भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यही नहीं, अनचिन या अनजान लोगों को भी बुलाने के लिए या फिर उनके बारे में जानकारी देने के लिए अलग अलग, यहां पर जैसे कि बोला गया है ना, फरक फरक, कुछ कुछ वर्ड मीनिंग है, उसको भी आप लोग देख ले जाइएगा। फरक फरक का मतलब होता है अलग अलग या भिन्न भिन्न शब्द और भाषा का प्रयोग होता है। चाहे वो भाव हो या अर्थ हो, अगर एक ही रूप है तो उसमें भी मतलब एक रूपता नहीं हो कि उसमें भी कुछ बदलाव आ जाता है। ये बात को बोला जा रहा है। इसमें यह भी समझाया जा रहा है कि अंग्रेजी में जो यू वर्ड का यूज करते हैं या हिंदी में तुम या आप वर्ड का यूज आप लोग करते हैं, वो इस तरह से नागपुरी में लिया जाता है। तो किस तरह से? कुछ इस तरह से। तो इसके लिए कुछ कुछ प्रयोग बताया गया है। तो सबसे पहला जो है वो सामान्य प्रयोग बताया गया है। नागपुरी में यू हो गया या तुम या आप का प्रयोग का सामान्य प्रयोग कैसे किया जाता है उस पर अभी हम लोग जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर आगे आएगा आदर सूचक प्रयोग। ठीक है। यहां पर देखिए, ख हो जाएगा सम्मान सूचक प्रयोग, फिर ग हो जाएगा अति सम्मान सूचक प्रयोग। ठीक है। उसके बाद फिर घ हो जाएगा खास और विशेष प्रयोग। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम लोग सबसे पहले सामान्य प्रयोग के बारे में जान लें। तो सामान्य प्रयोग ये है कि अपने से छोट मन ले, चाहे जेकर से अपनैती, देखिए अपनिहिति नहीं लिखा हुआ है, अपनैती यानी कि अपनापन रहेला, से कर ले जे लखे हिंदी में तुम कर प्रयोग करल जाएला, सेहे लखे नागपुरी में तोय कर प्रयोग करल जाएला। जो भी जेपीएससी में आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छा से समझ लीजिए। काहे को आपको आंसर राइटिंग में इसी तरह की चीजों का मतलब इससे हेल्प मिलेगा, काफी हेल्प मिलेगा। इसमें क्या बोला जा रहा है? अपने से छोटे लोगों के लिए या अपना लोगों के लिए जिसमें कि अपनापन होता है, उसमें जिस तरह से हिंदी में तुम का प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह नागपुरी में तोय का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक एक वचन कर सर्वनाम तोय कर प्रयोग नागपुरी में सबसे बगरा होता है। जिस तरह से हिंदी में तुम का प्रयोग होता है ना, उसी तरह से नागपुरी में मध्यम पुरुषवाचक एक वचन सर्वनाम जो कि तोय है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है बोलचाल की भाषा में या फिर लिखने में भी। ठीक है। तो जैसे कि एक वचन क्या है? तोय जाबे, बहुवचन तोय हो जाएगा तोहरे मन। आप लोग को पहले भी बतला चुके हैं, मन हो गया। ठीक है। मन को जोड़ दिया जाता है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे तोय बन गया तोहरे मन, तोय खाबे तो बन जाएगा तोहरे मन खाबा, ऊ जाई तो ऊ मन जाबाएं, मंगरा जाई तो मंगरा मन जाबाएं। देखिए मंगरा एक ही है, लेकिन मंगरा के साथ और भी कुछ लोग होंगे तो वो सभी लोग ऐड हो गए तो बहुवचन बन गया। तो मंगरा के संगी साथी, समझ रहे हैं? तो संगी साथी के लिए मंगरा मन जाबाएं, इस तरह से है। अब आगे क्या बोला जा रहा है? नागपुरी भाषा कर एगो खास आपन बरन कर एकला विशेषता भेटाएला। क्या बोला जा रहा है कि नागपुरी भाषा की एक अपना बरन का मतलब एक अपने तरीके का विशेषता होता है। क्या होता है? केव आदमी कितनो बड़ चाहे मानिद होवे, अगर ओकर से एकदम अपनैत या निकटता कर संबंध रहेला तो सब औपचारिकता दूर हो जाएला और नागपुरी भाषा में ओकर ले सामान्य मध्यम पुरुष एक वचन तोय कर प्रयोग करल जाएला। जैसे कि माँ है, माँ तो बड़ी है, माँ तो माँ होती है, तो उसको आप बोलना चाहिए, बड़ी है ना, तो सम्मान के साथ आप बोलना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा अपनापन अगर हो जाता है ना,
तो वैसे केस में हम लोग माँ को तुम कह के बोलते हैं। आप लोग देखिएगा हम लोग का नगपुरिया समाज में तोय करके बात किया जाता है माँ से, रावरे नहीं बोला जाता है माँ को, ठीक है। माने बोलना चाहिए या बोलते हैं, लेकिन तुम का प्रयोग माँ के लिए किया जाता है। आप लोग देखिए का है, बहुत अपनापन है, एकदम जुड़ गए हैं माँ से। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसी बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि सामान्य मध्यम मतलब कि पुरुष एक वचन जो तुम होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अपनैति कर आगू सब बाधा दूर हो जाएला और आदमी एक दूसर से निजता दिखाए के ले अपनैति ले तोय संबोधन कर प्रयोग करेला। इस बात को अभी हम समझा दिए कि अपनापन ज्यादा दिखलाने के लिए हम लोग तोय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण ले, बड़ भाई, माए, बाप, बड़ा, बड़ा मतलब कि बड़े पापा, काका, काका मतलब कि चाचा जी, अंकल, नाना, नानी, आजा, आजा मतलब कि दादाजी, दादाजी को आजा कहते हैं, आजा, आजी मन ले तोय कर व्यवहार आम बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो ज्यादा अपनापन है उसके लिए हम लोग तोय का व्यवहार करते हैं। इसने समाजों कर मानित आदमी से अगर केकरो एकदमे घरैया अपनैती है तो ओकरो संगे औपचारिक संबोधन खत्म हो जाएला और रौरे कर ठाव में तोय तोर जैसन संबोधन करल जाएला। अगर मान लीजिए बहुत सम्मानजनक भी आदमी है और आपका उनसे बहुत अच्छा संबंध हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा अपनैती हो गया है, तो तोय या तोर से बातचीत किया जाता है। आगे फिर है, ठाव विशेष में तोय कर ठावे तू और बहुवचन तोहरीन तुहिन कर प्रयोग भेटाएला, मुदा ई बोल चाल में प्रयोग करल जाएला। तो जो भी आंसर राइटिंग वाले हैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा कि जगह विशेष पे तोय कर ठाव मतलब तोय के जगह पे तू का और तोहरीन का या फिर तुहिन का प्रयोग भेटाता है, लेकिन ये मुख्यतः बोलचाल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? तू का, तोहरीन का और तुहिन का। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सामान्य प्रयोग हम लोग देख लिए, दूसरा है सम्मान सूचक प्रयोग। अब आगे क्या बोला जा रहा है? सम्मान सूचक प्रयोग में क्या है कि नागपुरी में आपन से बढ़ कुछ सम्मान देवक वाला बराबरी कर हित नाता चाहे अनजान आदमी मन के माइन देवक ले राउर और राउरे सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। बोला जा रहा है कि अपने से कुछ बड़ हैं या फिर कोई सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए, या फिर हित नाता वाले हों चाहे मतलब कि अनजान आदमी हो, तो उनके लिए हम लोग मान देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए राउर या राउरे सर्वनाम कर प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, पिछले बार हमको कई लोग पूछे थे कि सर राउर होगा कि राउरे होगा, तो दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन में सामान्य रूप होता है तोय और क्रिया है खाबे, वाक्य है तोय खाबे। अगर सम्मान देना है तो राउरे या फिर राउरे, खाबे बन जाएगा खाब और रौरे खाब, ऐसे करके वाक्य बनता है। तो देखिए वाक्य कैसे फॉर्म हो रहा है तो वो भी आप लोग देखिए और सीखिए और समझिए। हिया तोय रौरे में और जाबे जाब में बदल जाइला। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सम्मान सूचक हो गया, अब एक होता है अति सम्मान सूचक प्रयोग। अब नागपुरी भाषा कर सुंदरई एकर में दिसेला कि अपन घर परिवार समाज कर मानित सम्मानित आदमी जैसे गुरु, राजा, मंत्री, जमींदार, मुखिया, चाहे नाता में ससुर, साइस, समधी, समधिन, जेठसारा, जेठसारी मन ले अलगे बरन कर शब्द कर प्रयोग होवेला। इसने है औरो बड़ बड़ुआ मन से बातचीत गोइठ में अपने या फिर आपने कर प्रयोग होवेला। क्या बोला जा रहा है? अति सम्मान सूचक प्रयोग, ठीक है। कोई भी गांव के मुखिया हो गए, जमींदार हो गए, मंत्री हो गए, चाहे नाता में सास हैं, ससुर हैं, समधी समधिन हैं, जेठसारा जेठसारी लोग हैं, तो ये सब के लिए ना अलगे बरन कर, यहाँ पर क्या लिखा गया है? अलगे बरन कर शब्द, यानी कि अलग तरह का, अलग किस्म का शब्द का प्रयोग होता है और वो शब्द है अपने या फिर आपने। क्या बोला जाता है? अपने या फिर आपने शब्द का प्रयोग होता है, अति सम्मान सूचक प्रयोग। यहां पर आप लोग को देख दीजिए, एग्जाम्पल भी दे दिया गया है कि मंत्री हैं, जमींदार हैं, मुखिया हैं, सास हैं, ससुर हैं, ये सब के लिए, समधी समधिन के लिए है। तो क्वेश्चन अगर दे देगा
कि इन लोगों के लिए ये जो हित नाता है इसके लिए रावरे का प्रयोग होगा कि तोय का प्रयोग होगा कि अपने आपने का प्रयोग होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपको फॉर्म करके दे सकता है। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिए और सीखिए और समझिए। अपने और अपने का प्रयोग होता है, कैसे होता है देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है, रावरे या तोय कर जगन अपने या आपने कर प्रयोग करल जाएला। जैसे हजूर आपने खालाएं, ठीक है, आप खाए, उसको कैसे बोले, हजूर आपने खालाएं, ठीक है। उसके बाद फिर और एग्जाम्पल है, दादा साहेब आपने जाबाएं, दादा साहेब आप जाइएगा, उसको कैसे बोलेंगे, दादा साहेब आपने जाबाएं। फिर आगे है, हजूर आपने जैसन हुकुम करवाएं, कि हुजूर मालिक आप जिस तरह का हुक्म कीजिएगा। समझ रहे मेरी बात को, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आगे बोला जाता है, आपने सर्वनाम ले क्रिया में एक वचन कर ठाव में बहुवचन लखे क्रिया कर प्रयोग करल जाएला। जैसे बोला जा रहा है कि क्रिया जो है ना वो एक अगर अपने या आपने लगाए हैं ना तो क्रिया जो है ना वो बहुवचन हो जाता है, क्रिया में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया है खाबे, ठीक है, ये सामान्य रूप है तोय खाबे, ठीक है, तो वाक्य बना तोय खाबे। और अति सम्मान सूचक के लिए अपने या फिर आपने का प्रयोग करेंगे हम लोग, और क्रिया हो जाएगा खाबे के जगह हो जाएगा खाबाएं, ठीक है। और इसी को वाक्य कैसे बनेगा, अपने या आपने खाबाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझिएगा इस सब चीज को। आगे है, हिया अपने या आपने सम्मान सूचक शब्द है के सामान्य रूप में एक वचन में खाबे क्रिया कर प्रयोग होवेला, तो अति सम्मान सूचक अपने या आपने में क्रिया कर रूप बहुवचन में बदल जाइला। जैसे अपने खाबाएं, ईसन प्रयोग भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में होवेला। चाहे आप प्रेजेंट टेंस की बात कीजिए, पास्ट टेंस की बात कीजिए या फिर फ्यूचर टेंस की बात कीजिए, तीनों टेंस में तीनों काल में इस तरह का ही प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक खास प्रयोग है, विशेष प्रयोग, तो क्या है वो, नागपुरी कर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कर एगो और खास विशेषता है कि मध्यम पुरुष बहुवचन में प्रयोग होवे वाला सर्वनाम तोहरे, तोय कर बहुवचन तोहरे मन कर एगो रूप कर प्रयोग मध्यम पुरुष एक वचन में करल जाएला। एकर प्रयोग खास ठाव में, खास जाइत मन, खास रिश्ता ले करेना। तोहरे सर्वनाम कर प्रयोग वैसे रिश्ता नाता ले करल जाएला जेकर में कुछ अपनैती संगे कुछ आदर देवे कर भावना झलकेला। जैसे भाटू, सारी, देवर, भौजी, भैगना, गोई जैसन नाता ले। जैसे उदाहरण भी बताया जा रहा है, जैसे भौजी तोहरे तो बड़ा धिधरिक करला, ए गोई तोहरे मोर से ना लागा। तो यहां पर आप देखिएगा तोहरे का जो प्रयोग है उसका प्रयोग को आपको बताया जा रहा है। ई लखे, फिर आगे बोला जा रहा है, ई लखे अंग्रेजी में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कर एक्के गो रूप यू कर प्रयोग होवेला। आप समझिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का योग जो प्रयोग होता है सिर्फ यू का प्रयोग होता है। हिंदी में तुम और आप का प्रयोग होता है, लेकिन नागपुरी में तोय का भी प्रयोग होता है, तोहरे का भी प्रयोग होता है, रावरे का प्रयोग होता है, अपने या अपने चार गो सर्वनाम कर प्रयोग होवेला। तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि कै गो पुरुष मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कर प्रयोग होवेला, तो 4 गो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कर प्रयोग होवेला, तोय, तोहरे, रावरे और आपने। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये आप देख लीजिए, इस वीडियो में आप लोग को समझाया गया सर्वनाम के भेद के बारे में, और रावरे या आदर सूचक सर्वनाम जो है वो आपको पुरुषवाचक जो सर्वनाम था उसी का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ऐड कर दिया गया है नए वाले एडिशन के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। जो भी डाउट होगा, सजेशन होगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें कमेंट करके आप लोग अपने अपने सजेशंस या अपने विचार को व्यक्त करेंगे। तो चलिए, ये है आज का वीडियो, यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।